दिवाली हो गई और अब आने वाला है छठ। 4 दिनों का महापर्व जिसमें लोग इतने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए हम भी जाने कुछ इसके बारे में। तो आज होगा नहाए खाए। तो यहाँ पे हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और छठ पूजा का आज पहला दिन शुरू होता है, जिसको हम नहाए खाए बोलते हैं। तो इस दिन जो व्रत करती हैं उसको परवैती कहा जाता है। तो वो परवैती नहा के और बहुत ही शुद्ध तरीके से अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू का बचका, आलू गोभी का भुंजिया, सब्ज़ी, ये सब बनता है और बिना प्याज लहसुन के सब कुछ ही बनता है। तो वो सब बनाती हैं और उसके बाद वो यहाँ पे देखिए दीदी ने किया है। तो ये पूरा लेके वो ऐसे सजा के रखा जाता है सामने में। और उसके बाद ना एक जगह हम निकाल लेते हैं प्रसाद के लिए, जो कि हम बाद में वो प्रसाद सबको बांट सकें। तो उसमें भी सब कुछ जितनी चीज़ें हैं वो सारी हम प्रसाद के लिए निकालते हैं। और एक जगह हम गाय के लिए निकालते हैं, वो भी हर चीज़, जितनी चीज़ें आपके सामने, जितनी चीज़ें आपने बनाई है खाने में, वो हर चीज़ गाय के लिए भी निकाली जाती हैं। बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। देख के ना आपको इतना अच्छा लगेगा ना, और खाने का स्वाद तो मैं क्या ही बोलूँ कि प्रसाद है तो वो अमृत होता है। और इसके बाद ना पानी से घुमा के उसको पंडार बोला जाता है। पंडार करने के बाद वो खाना शुरू करते हैं। छठ बहुत ही कठिन व्रत है, बट बहुत मानते हैं हम छठ को, छठी माता को। तो बोलिए छठी माता की जय। और जो भी व्रत कर रहे हैं उनका अच्छे से ये व्रत। तो लीजिए आ गया छठ का दूसरा दिन। इस दिन को हम खरना कहते हैं, जिस दिन का मेन प्रसाद होता है खीर। तो यहाँ पे खीर की तैयारी चल रही है और जगह के हिसाब से कहीं रोटी बन तैयारी हो रही है। यहाँ पे हवन के लिए लकड़ी आगे आ रहा है, आम की लकड़ी का उपयोग। तो आपने देखा ना कि कितने सारे काम हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कल की भी तैयारी शुरू हो गई है। फ्रूट्स और धोने होते हैं ना, काफ़ी सारा काम होता है। और यहाँ पे केले का पत्ता है, जो कि रात में प्रसाद इसी पे रख के, केले का पत्ता बहुत शुद्ध माना जाता है हर पूजा में, हमें पता है, हम उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आज खरना के दिन भी थोड़ा मीठा बनता है, ठेकुए वाला और चीनी की चाशनी में। यहाँ पे दीदी रेडी हैं पूजा के लिए। बहुत सारा प्रिपरेशन रहता है। और आपने हाथी देखा होगा, हाथी पूजा में यूज़ होता है। और यहाँ पे अगेन खरना का पूरा राइस, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें, दूध, सब कुछ रखा हुआ है ताकि जो भी बना रहे हैं उनको आसानी हो। बहुत ही नियम से बनाया जाता है, बिल्कुल भी आपको साफ नहा के धो के और उसके बाद से ही ये प्रसाद बनता है। ऐसे नहीं कहते हैं कि छठ का प्रसाद, तो महाप्रसाद है ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ खरना की पूजा की ना तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे वो केले के पत्ते को लगा के उसी पे पूरा पूजा जाता है। यहाँ पे पूड़ी बनती है, कहीं कहीं रोटी भी बनती है। और इस दिन जो व्रत रखती है ना, वो पूरे दिन उनका उपवास रहता है। और उसके बाद वो पूजा करने के बाद रोटी, पूड़ी और जो गुड़ की खीर बनती है ना, उसको भोग लगा के उसके साथ केला भी रखा जाता है। तो वो सब रख के पूजा करके अच्छे से, और उसके बाद वो खाती हैं। उसके बाद फिर उनको कुछ भी नहीं खाना होता है। तो और उसके बाद वो जो देखिए यहाँ पे हो चुका है, पूजा कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद सब लोग वहाँ पे प्रणाम करते हैं जाके। और उसके बाद जो व्रत करती हैं ना, वो सबको टीका करती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं। और मुझे भी ना कैसे तो प्रसाद एक ब्लेसिंग है, मुझे ये प्रसाद मेरे लिए ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे दूसरे दिन शाम के अर्घ की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे देखिए ठेकुआ प्रसाद बन रहा है और एक चावल के आटे का भी प्रसाद बनता है। और उसके बाद जो भी हम सीजनल फ्रूट्स चाहें ना, वो सारे डाल सकते हैं, बनाना, नारियल और भी जो सारे जितने तरह के आप फ्रूट्स डाल सकते हो वो सब डाला जाता है। लेकिन ना हर जगह एकदम इक्वली डालना चाहिए, कहीं भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से करना होता है। और हमारे यहाँ इसको डाला सजाना या सूप सजाना कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो ये हो गई है तैयारी और अब हम ऊपर चलने को रेडी हैं। मीन्स छत पे ही होती है पूजा। तो यहाँ पे अब दीदी निकल रही हैं घर से और हम छत पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो सारे सूप को ना हम एक डाले में करके, और जो घर के जेंट्स होते हैं ना, लेडीज़ भी ले जाती हैं बट वो थोड़ी हैवी होती है, तो उसको जेंट्स नॉर्मली सर पे, ये एक रिचुअल है और बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अर्घ की तैयारी शुरू हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसके बाद यहाँ पे कोशी, रात में कोशी भरी जाती है। तो कोशी भरी गई है, वो भी बहुत सुंदर, इतना अच्छा लगता है ना जब दिया जलता है, तो वहाँ से उठने का आपका मन नहीं होगा। पूरी फैमिली साथ होती है।
और फिर यहाँ हम दूसरे दिन मॉर्निंग अर्घ के लिए आ गए हैं, जो कि उगते सूरज को हम जल देते हैं। जल से अर्घ दिया जाता है, दूध से अर्घ दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ब्लेसिंग्स ली जाती है सूर्य भगवान से। तो ये देखिए यहाँ पे लोग दूध से भी दे रहे हैं अर्घ, और बहुत ही अर्घ देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप कहीं भी हो, आप कहीं भी दे सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल जाए कि आप वहाँ जाके अर्घ दे सके तो आप डेफिनेटली जाके एक बार दो। बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग अलग होती है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट और इसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। और अभी मैं हैदराबाद में हूँ और मैं नहीं जा सकी इस बार घर, बट मैं फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू सब चीज़ों से साथ में रही सबके। और यहाँ पे बस मुझे हैदराबाद में एक फैमिली मिली जो कि छठ करती हैं आंटी, और मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली। मैं बिल्कुल भी उनको नहीं जानती थी, बट वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे इतनी फैमिली वाली फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा। पूजा किया हम लोगों ने, मैंने अर्घ भी दिया, मतलब हर चीज़ जो भी था ना वो लोग पार्टिसिपेट करने बोल रहे थे हर चीज़ में। तो बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ, बिल्कुल भी घर से दूर होने का कमी एहसास नहीं हुआ कि हाँ घर से दूर हैं और पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद बस अब इस साल तो छठ ख़त्म हो गया, अब अगले साल हम वेट कर रहे हैं कि फिर से अगले साल आए और मैं अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल।